शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अब ना कोई अवरोध हो, मुझे मेरेपन का बोध हो। सभी स्थिर बैठेंगे। कल हमने सजगता के 7 आयाम देखे। अभी 2 मिनट में वो सारे ही आयाम एक साथ अभ्यास करना है। सभी स्थिर, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास की तरफ, संपूर्ण एकाग्रता, मन शांत। केवल श्वास को देखेंगे, आ रहा है, जा रहा है। बॉडी स्कैन करेंगे ऊपर से नीचे तक। एक एक अंग को देखते जाएंगे साक्षी भाव से। जो कुछ शरीर पर हो रहा है, जो भी संवेदनाएं प्रकट हो रही है, उनके प्रति अनित्य भाव का बोध। एक भी अंग छूटने ना पाए।
फिर से ऊपर से नीचे तक मन को दौड़ाएंगे। फिर से ऊपर से नीचे तक संपूर्ण सजगता, होश, अवेयरनेस। सजगता का तीसरा आयाम अपने ही मन को साक्षी होकर देखेंगे। विचार पक्षी है, भावनाओं को देखेंगे, इच्छाओं को देखेंगे, कल्पनाओं को देखेंगे, जो कुछ मन में चल रहा है संपूर्ण होश के साथ केवल मन को देखेंगे। सजगता का चौथा आयाम समय। कौन सा समय है? अमृत वेले के बाद का समय। मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। अभी अभी प्रभु प्रेम में डूब कर आया है। अभी अभी विश्व का चक्कर लगा कर आया है। ऐसा सुखदाई समय चल रहा है और ऐसे समय में हम जीवित है, इस संसार में है। समय के प्रति सजगता। अगला आयाम कौन सा स्थान है? ये इस संसार का सर्वोत्तम स्थान, मधुबन तपोभूमि में मैं बैठा हूं। सजगता स्थान के प्रति। जितना उस ऊंचा स्थान उतनी ऊंची स्थिति। कौन है ये जो मेरे इर्द गिर्द है? ब्राह्मणों की सभा है, फरिश्तों की महफिल है, परवाने आए हैं क्षमा के पास। धन्य है सभी, धन्य हूं मैं। सजगता का सातवां आयाम, मैं क्या कर रहा हूं? हर कर्म होश में हो, हर विचार के प्रति सजगता, हर शब्द बोल के प्रति सजगता, हर कर्म के प्रति सजगता, हर सेवा के प्रति सजगता। मैं क्या कर रहा हूं? ओम शांति। ये अभ्यास है सजगता का। तो ये अभ्यास राजयोग शुरू करने से पहले करना है और करने के लिए चाहिए 1 मिनट, सातों आयाम। जब भी योग का अभ्यास करेंगे, योग करने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके श्वास को देखो, शांत हो जाएगी श्वास। फिर शरीर को देखो, एक एक अंगों से शरीर के मन को गुजारो। पहली बार जब गुजारेंगे तो कहीं पर दर्द है, वहां मन रुक जाएगा, रोक दो उसे। वहां देखो उस संवेदना को, दुख की, दर्द की। कंपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिहरन हो रहा है, पुलकन हो रहा है, धूजन, जो कुछ हो रहा है, खुजली हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर और फिर उसके प्रति भाव प्रकट करेंगे कि ये संवेदना है, अनित्य है, थोड़ी देर रहेगी, आगे बढ़ जाओ। पूरे शरीर पर मन को घुमाओ।
दूसरी बार जब घुमाओगे तो थोड़ा फास्ट होगा, तीसरी बार और फास्ट होगा, चौथी बार धारा प्रवाह, केवल तरंगे ही तरंगे दिखाई देगी शरीर में, कुछ और है ही नहीं। जो कुछ मन ऐसे घूम रहा है ऊपर से नीचे तक, केवल तरंगे ही तरंगे, वेव्स ही वेव्स है। फिर तीसरा आयाम कौन सा? समय। समय कौन सा है? नुमा शाम का समय चल रहा है। कहाँ बैठा हूँ? शांति स्तंभ, मेडिटेशन हॉल। आसपास कौन है? महान आत्माएं। कर क्या रहा हूँ? सोने आया हूँ या योग करने? बुद्धि भटकाने आया हूँ या एकाग्र करने? ये 7 का अभ्यास जब भी राजयोग की शुरुआत करो तो उसके पहले ये अभ्यास करना है। ये एक भूमिका है, सजगता भूमिका है योग की। एक है सीधा बैठ जाना और योग करना, और उस योग में हम क्या करते? केवल रूह रियान, बस उसी को योग समझते। वो योग नहीं। सजगता, होश, अवेयरनेस इज द इंट्रोडक्टरी स्टेप ऑफ राजयोगा। पहले स्वयं को संपूर्ण सजगता में लाया है और अब राजयोग का अभ्यास चालू। भारत के जितने शास्त्र हैं उनकी शुरुआत बहुत सारे उपनिषदों की अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। इसका मतलब ये शुरुआत है, जैसे पहले कुछ हो रहा था वो उसकी चर्चा नहीं है। अथतो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति क्या है? नारद कहते हैं सुनो। अब अर्थात उसके पहले कुछ और करना है, फिर ये अब ये साधना चालू करो। उसी तरह राजयोग की साधना अर्थात पहले संपूर्ण सजगता, संपूर्ण होश, संपूर्ण अवेयरनेस। स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, लोग कौन से बैठे, मैं कर क्या रहा हूं, क्या करने आया हूं। पहले मन को भटका, दूर दूर जो भटक रहा है, श्वास पर एकाग्र करना थोड़ी देर के लिए। श्वास की ये जो गति है, ये जितनी शांत होती जाएगी, स्थिर होती जाएगी, मन भी शांत होती जाएगा। जब मन शांत है तो अपने आप श्वास शांत है, पर जब श्वास पर भी काम किया जाए तो अपने आप मन भी शांत होगा। दोनों जुड़े हुए हैं। अत्यंत क्रोध में आने के बाद श्वास कैसा होता है? तो इस अभ्यास को बार 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 करना है। कितनी बार? दोहराओ दोहराओ, पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति से होगा ब्रेन रीवायरिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन रीवायरिंग की, द पावर ऑफ रेपिटिशन, दोहराव की शक्ति, बार बार करने की शक्ति, पुनरावृत्ति की शक्ति। चित्त जो है, मंत्र जो होता है ना, उसमें इतनी शक्ति कहां से होती है? मंत्र शक्ति बन जाता है अगर वो दोहराए तो। विचार वस्तु बनेगा अगर उस विचार को बार बार दोहराओ तो। संकल्प आचरण में आएगा अगर वह संकल्प बार 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 दोहराया गया तो। इसीलिए दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करते रहते हैं। किसी बहुत बड़े संगीतज्ञ म्यूजिशियन से पूछा गया, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? उसने कहा कि अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं, अभ्यास ना करूं, तो ये जो श्रोतागण है ना, ये पहचान लेते हैं कि गुरुजी आज मास्टर आज प्रैक्टिस करके नहीं आए। अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो संगीत के जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट, वो पहचान लेते हैं कि इसने आज प्रैक्टिस थोड़ी कम की है। अगर मैं 1 घंटा प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे जो शिष्य है ना, वो पहचान लेते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मुझे तो निरंतर ही अभ्यास करना पड़ता है। 1 सेकंड भी अगर मैं प्रैक्टिस चूक जाऊं तो सुबह उठता हूं तो खाली खाली लगता है।
सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अभ्यास में शक्ति है, दोहराव में शक्ति है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ था कभी, इमाइल कुए। उसने हजारों लोगों को ठीक किया, हजारों मरीजों को ठीक किया बिना दवाई के। और उसने क्या कहा लोगों को? बस ये सोचो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। संकल्प दिए लोगों को, मैं बीमारी से छूट रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ। बस इसी संकल्प को दोहराते रहो दिन रात। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जब दवाई देता है, कोई भी, वो दवाई से कम उसके अपने संकल्प से ठीक होता है। ये दवाई दिन में 3 बार लेना। पेशेंट 3 बार दवाई लेते समय आशीष भाई क्या सोचता है? मैं ठीक हो जाऊंगा। ये विश्वास के साथ दवाई आशीष भाई ने दी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। दोहराओ, पुनरुक्ति। जितना ज्यादा दोहराओ, जितनी ज्यादा पुनरुक्ति, उतना ज्यादा प्रभाव। पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक बार कैंसर का सेल और कोरोना का वायरस साथ में बैठे पार्क में। कैंसर के सेल ने कहा मैं इतना पावरफुल हूं, तुमसे, तुम्हारा पूर्वज हूं, तुम मेरे से पावरफुल कैसे हो गए? मैं कब से हूं, कितनों को मैंने मारा और तुम मेरे से बाद में आए। इतने कम इस समय में तुमने इतनों को मार दिया और तुम्हारा नाम। कोरोना के वायरस ने कहा पब्लिसिटी तुम्हारी कम है, एडवर्टाइजमेंट जितनी होनी चाहिए थी ना वो कम है। इसलिए मीडिया, पब्लिसिटी, ये सब का मूल सिद्धांत क्या है? दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ। सब जगह लगा दो। मीडिया में, हर टीवी चैनल में, हर न्यूज़पेपर में। जब भी नया ड्रग खोजा जाता है, एक नया ड्रग आया है, एकदम नई दवाई, वो पहले 2-3 साल वो दवाई बहुत ज़्यादा काम करती है, बाद में थोड़ी कम हो जाती है। कोई ऐसा जिद्दी पेशेंट होता ना, दवाई की मानता है ना डॉक्टर की, तो उस पर काम नहीं करती, तो उसको देखकर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। फिर नहीं तो जब नई दवाई आती है और उसकी सब जगह पब्लिसिटी हो रही है, मॉब मेंटालिटी, एकदम विश्वास बैठ जाता है उस दवाई पर। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो अर्थात झूठी दवाई, झूठी दवाई, प्लेसिबो इफेक्ट। वो भी काम करती है। प्रयोग किए गए, 50 मरीज लिए गए, आधे डिवाइड कर दीजिए। 25 को पानी दिया गया, 25 को सही दवाई दी गई, पर मरीजों को ये पता नहीं हमको पानी दिया जा रहा है या दवाई दी जा रही है। रिजल्ट, जिनको पानी दिया गया वो भी उतनी ही मात्रा में ठीक हुए जिनको दवाई दी गई। किस विश्वास के साथ कर रहा है? और वो विचार दोहरा रहा है अंदर ही अंदर। इमाइल कुए ने क्या किया? एक ही चीज, अफर्मेटिव प्रेयर्स, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। उस मंत्र को इतनी बार दोहराया, उसको मंत्र बना लिया। इसके लिए मंत्रों में शक्ति होती है। आज की मुरली में वो साधु लोग जो सन्यास नहीं लेते, घर गृहस्थ में रहते, शिष्य बनाते हैं, वो क्या देते हैं? वो ज्ञान देते हैं या तो मंत्र देते हैं। सुबह की साकार मुरली, इन मंत्रों में शक्ति है। मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति किस में है? दोहराव में शक्ति है। उस मंत्र से विचार वस्तु बन जाता है। हम कौन हैं? हम वही हैं जो अब तक हमने दोहराया है इतने सालों में। आदतें, जो बिलीफ सिस्टम बनी है, वो किस लिए बनी है? मंत्रों की वजह से बनी है। तो ये जो रेपिटेशन है बहुत जरूरी है। हर चीज को दोहराना, दोहराना, दोहराना। जो बुरी आदतें बनी है वो कैसे बनी है? रिपीट किया है उसको। संस्कार कैसे बनते हैं? रिपीट 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 रिपीट, वही चीज एक ही है। बुरी भी और अच्छी भी किसकी वजह से बनी है? रिपीटेशन की। ये रेपिटेशन की वजह से बनी है। तो इसी रेपिटेशन को हम ज्ञान योग में प्रयोग कर सकते हैं और नए संस्कार, नई आदतें बनाई जा सकती है। लक्ष्य हमारा ये है, हम क्या करते हैं? अगर किसी को कोई आदत है, उस आदत को छोड़ने के लिए वो क्या करता है? संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, व्रत ले ला, मैं इस आदत को तोड़ूंगा।
छोड़ दूंगा इस चीज को, पर वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। विश्वास भी है, भगवान ने कहा है छोड़ता है, मैं क्रोध छोड़ दूंगा, आज से क्रोध करूंगा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली कमरे में बाबा के जाके, फिर भी शाम को ही क्रोध किया, उसी दिन तो सबसे ज्यादा किया। क्यों? दोहराया तो, परंतु गलत रीति से दोहराया। हमको बुराई को हटाना नहीं है, शायद बुराई कभी ना हटे, अच्छाई को लाना है। काम विकार से छूटना है, मैं काम विकार को छोड़ दूंगा, मैं काम विकार में नहीं जाऊंगा, ऐसे सब संकल्प। पवित्रता को लाओ, वो अपने आप छूट जाएगी। नई आदतों का निर्माण करो, पुरानी अपने आप छूट जाएगी। पॉजिटिव को लाओ, निगेटिव अपने आप। अंधेरे से कब तक लड़ते बैठेंगे? एक कमरे में अंधेरा 1 साल से, हमें कहा हटाओ, तलवार निकाली और लड़े। कितना साल लड़ोगे? हट जा, बाहर ढकेला अंधेर को। नहीं, प्रकाश को लाओ। उसी तरह नई आदतों को लाना है। एक नई किताब आई है अभी अभी, बहुत अच्छी, एटॉमिक हैबिट्स। वो कहता है लेखक जेम्स क्लियर, छोटी छोटी आदतें बनाओ, छोटी छोटी आदतें, और जो नई आदत होगी वो कैसी हो? सेटिस्फाइंग हो, संतोषजनक हो, अट्रैक्टिव आदत हो, ताकि वो जो पुरानी है ना वो अपने आप ही छूट जाए। अट्रैक्टिव आदत। किसी को बीड़ी छोड़ दो, छोड़ता है क्या? कैसे छोड़ेगा बेचारा? आदत अर्थात मंत्र बन गया है उसका। मंत्र इतना जल्दी छूटता थोड़ी है, इतना दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से उसको कर रहा है, अचानक थोड़ी छूटता है। उसको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। किसी को शक्कर छोड़नी है, एक दिन कहो आज से शक्कर बंद, सारे दिन भर शक्कर का ही सोचते रहेगा। उससे तो अच्छा था कि जिस दिन नहीं संकल्प किया था। एकदम नहीं छूटता, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। गुड़ ढूंढो, अब गुड़ हो गया बहुत, अब गुड़ से छूटना है, अब इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। डेट्स, अंजीर, किशमिश, अब इसका भी एडिक्शन बन गया है। फिर और कुछ ढूंढो। तो सर्च गो ऑन। सब्स्टिट्यूट, बिना सब्स्टिट्यूट के अचानक छोड़ने, हाँ कोई बहुत तपस्वी होगा वो कर सकता है, ये सबके लिए लागू नहीं है। ये किसी ने बस एक संकल्प किया और छोड़ दिया, वो भी हो सकता है। पर जो नया हो, जो धारण करना है, वो अट्रैक्टिव हो, वो प्लीजिंग हो, सेटिस्फाइंग हो, बहुत संतुष्टता उससे प्राप्त हो, तो वो जो पुराना है अपने आप छूट जाएगा, पवित्रता आ जाए। बस पवित्रता का चिंतन, उस काम का आप चिंतन ही नहीं। आज की मुरली, जैसे हम प्योर है तुम भी प्योर बनो। किसने कहा? मुझसे कहा, गॉड हिमसेल्फ। आज की मुरली में शब्द है। आज की मुरली में ढेर सारे इंग्लिश शब्द है। चलो आपको एक होमवर्क दे रहे, निखिलेश भाई, जितने इंग्लिश शब्द है मुरली में सारे निकालने हैं, पूरे 50 के भी ऊपर, सारी एक एक वाक्य में इंग्लिश शब्द है आज। ब्लेस, इटर्नल फादर, इमॉर्टल फादर, बिलवेड, बहुत सारे बिलवेड सन्स, बहुत सारे इंग्लिश शब्द है। मॉनिटर, मम्मा। तो रिपीट। हमें जो करना है उसको रिपीट करना है। और किस तरह रिपीट करना है? पॉजिटिव वे में रिपीट करना है। मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा रिपीट नहीं करना है। प्रेम को लाना है। आज की मुरली में तुम उस दुनिया में जा रहे हो जो दुनिया प्रेम की भंडार है। वो दुनिया के लिए भी कहा और परमात्मा ने अपने लिए भी कहा आज कि मैं प्रेम का भंडार हूं। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, वो सागर ठीक है। नया शब्द, इंटरनल लव, आत्मिक प्रेम। ब्लड कनेक्शन तुम्हारा भी नहीं है, ये तो मुरली हो गई, परंतु नए शब्द लाने हैं। वही रिपीट नहीं करना है। और वो शब्द पॉजिटिव हो। कुएं ने क्या सिखाया? मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं अच्छा हो रहा हूं, मेरी मेमोरी बढ़ रही है। पॉजिटिव शब्द हो। मैं क्रोध से मुक्त हो रहा हूं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ब्रेन को ये नहीं समझ में आता है, उसको खाली क्रोध पकड़ में आता है, वो नहीं, उसको भूल जाता है। इसके लिए अफर्मेशंस जो है, रेपिटेशन जब करोगे तो पॉजिटिव को लाना है और रुचिकर बनाना है, संतुष्टताजनक बनाना है। किसी को बोलो भाई ये भोजन छोड़ के ये खाओ, अरे घास फूस, कोई मजा ही नहीं है जीवन का। इसलिए आए थे क्या यहाँ? आए किस लिए थे? ये खाने नहीं चाहिए। स्वास्थ्य, बीमार पड़ेगा तो चलेगा, पर वो ही खाना है, खा पी के मरेंगे। इतना नीरस कर दिया जीवन, ये कोई भोजन है?
क्योंकि क्या हुआ यहाँ, ये संकल्प काम नहीं करेगा यहाँ। हाँ, किसी व्यक्ति के प्रभाव में, किसी को सुनकर, किसी स्थान के प्रभाव में संकल्प तो कर लिया, पर बाद में खत्म। इससे अच्छा संकल्प ही नहीं करो, व्रत ही नहीं करो, प्रतिज्ञा ही नहीं लो, ये अच्छा है। एक जैन मुनि के पास एक व्यक्ति गया, वो थोड़ा ये था दिमाग से। जैन मुनि ने कहा संकल्प करो, कोई व्रत लो अब, क्योंकि उनके पास तो व्रत, उसने कहा ले लिया। क्या लिया? बोले आज से सिगरेट पीऊंगा, ये व्रत लिया है। और उसने निभाया उस व्रत को। अगर ये व्रत लिया होता सिगरेट नहीं पीऊंगा तो तोड़ा होता। तो मन को फिर क्या हो गया, एक तो व्रत लेना और तोड़ने की भी आदत, ये दूसरा संस्कार क्रिएट हो गया। दो चल रहे हैं अभी, पहले तो एक ही आदत थी, अभी क्या हो गई, संकल्प करना, व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना और फिर तोड़ना, अब दो आदतें बन गई है। हर बार ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करना और फिर उसको तोड़ना, फिर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करना, फिर तोड़ना, अब उसको जोड़ना, व्रत लेना और तोड़ना, ऐसी दो आदतों के साथ व्यक्ति चल रहा है। वो कभी छूट ही नहीं पाता है उससे। व्रत नहीं लो, संकल्प नहीं करो, उसकी समझ को बढ़ाओ। समझ इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, व्रत लेने की जरूरत ही नहीं है। कभी किसी ने व्रत लिया, मैं इस दीवार से बाहर नहीं जाऊंगा, दरवाजा है, हम ऐसा व्रत लेते हैं कभी? ये व्रत लेने की जरूरत ही नहीं है। जब समझ आ गई तो व्रत की जरूरत नहीं होती है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है। क्रोध क्या है उसको समझो, अपने आप मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण मुक्ति हो जाएगी उसमें। ये जो खा रहा हूं ये क्या है, इसको एक एक चीज को अगर समझ जाए तो अब समझ में आएगा कि इसमें क्या छोड़ना है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। ज्ञानी कभी भी त्याग नहीं करता है, ज्ञानी चीजों की व्यर्थता को समझ लेता है। ये संबंध एक बना के रखा है, एक रिलेशनशिप है दो व्यक्तियों का, डिस्टर्बेंस चालू है, चालू है, चालू है। कभी मिलते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे को खरोचते हैं, लव हेट रिलेशनशिप। कभी पास आते हैं, कभी ये नाराज, कभी वो नाराज। अरे तोड़ दो इसको, अलग हो जाओ, इसकी व्यर्थता को समझो, तो अपने आप वो व्यक्ति छूट जाएगा। ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक करते फिर अनब्लॉक, फिर नंबर सेव करते फिर डिलीट करते। तो क्या करना है, इस सिद्धांत को समझना है। अब इस ज्ञानी योगी जीवन में हम रेपिटेशन कहाँ कहाँ करें, उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुना रहे। एक व्यक्ति था, सर्कस में काम करता था, तीरंदाज था, आर्चर, मास्टर आर्चर। वो क्या करता था, अपनी पत्नी को खड़ा करता था तख्ते पर और दूर से सारी सभा देख रही है, तीर चलाता था, ऐसे 30 तीर, जो कान के पास के जाके तख्ते पर लगता था, सिर के ऊपर से जाके तख्ते पर, पेट के पास से जाके तख्ते पर, पैरों के पास में, ऐसे 30 तीर रोज चलाता था। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट, पैसे सब मिलते थे। कई समय से उसका यह अभ्यास 30 साल का था। एक बार उसकी पत्नी से उसका बहुत झगड़ा हो गया। सोचा आज तो इसको मार दूंगा। पर शाम तक शांत हो गया। शाम को ये खेल होता था, सुबह झगड़ा हुआ था, शाम तक ठीक ठाक हो गया, मन शांत हो गया, ठीक है कोई नहीं। एक दिन शाम को ही झगड़ा हो गया। फिर अब ठीक होने का समय कम था, तब तो उसने नक्की कर लिया, पक्का कर लिया कि आज तो इसको मार ही दूंगा। वो खड़ी हो गई और उसने ये सोचा हमेशा मुझे आंखें खोल कर चलाने का अभ्यास है तीर, आज आंखें बंद करके चलाता हूँ ताकि एक तो तीर लग जाए, पहला, दूसरा, सब शांत, तीसरा, 30वां तीर लगा और तालियों की गड़गड़ाहट उसने देखा, जिंदा है। क्योंकि अभ्यास कितने साल का था, 30 साल का अभ्यास था। तो जो अभ्यास था उससे जो आंखें खोल के हुआ वो आंखें बंद कर भी हो गया। तो अभ्यास में, रेपिटिशन में, दोहराव में, पुनरावृत्ति में, पुनरुक्त करने में कोई भी चीज में पावर आ जाती है। कोई भी चीज, मंत्र पुनरुक्त करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई भी एक्टिविटी, अपनी दिनचर्या जिस तरह हमने बनाई है, सुबह उठना, तो हम कहाँ कहाँ इसको यूज करें, प्रयोग करें। सबसे पहला है उठने में। जो बिल्कुल नहीं उठ पाते हैं, जो रोज हर एक का उठने का टाइम अलग अलग है, कभी 2 बजे उठते, कभी 3, कभी 4, कभी उठते ही नहीं, उनको संकल्प करने हैं, छोटे छोटे संकल्प, एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे। और रेपिटेशन के 3 फायदे हैं, 3 या 4। पहला, आप उसमें मास्टर बन जाते हो, जो चीज़ को रिपीट करते हो।
कोई किस डिपार्टमेंट में है, वो एक चीज़ कर रहा है, उसमें क्या बन गया, उसको बाकी चीज़ें कुछ नहीं आती है, पर उसमें वो मास्टर बन गया, क्योंकि रिपीट रिपीट करते रहा है ना, वही 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 चीज़ रोज करते रहा, रोज रोज ब्रेड बनाते रहा, ब्रेड बनाते रहा। अब ब्रेड ऐसी बनाता है कि कितनी मात्रा में डालना है उसको एब्सोल्यूट पता है, क्या कुछ पाना है, भोजन बनाना, कुछ भी, वो मास्टर बन जाता है व्यक्ति। दूसरा, ये जो रेपिटेशन है, ये छोटी छोटी स्टेप्स है जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाती है। ये दूसरा फायदा रेपिटेशन का, दोहराव का। तीसरा फायदा, ये एक हैबिट बन जाती है। चौथा फायदा, रिपीट करने से जो चीज कठिन थी पहले दिन टाइप करो हिंदी में, कहाँ है, हाँ ना किधर है, ये प और बाद में खट 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 ऐसे टाइप करते लोग, उनके उंगलियों को पता है। महाभारत का उदाहरण फिर से, अर्जुन देखता है आधी रात को किचन से, भंडारे से क्या आवाजें आ रही है, देखता है तो भीम बैठा हुआ है, भीम खीर खा रहा है। वो कहता है, अर्जुन कहता है तुम्हें अंधेरे में दिखता है, भीम कहता है उंगलियों को भी आंखें होती है, अभ्यास अर्जुन अभ्यास। और फिर उस दिन से अर्जुन अभ्यास चालू करता है आधी रात को, क्योंकि उंगलियों को आंखें होती है। इसलिए टाइपराइटर अपनी उंगलियों की आंखें 10-10 आंखों से देखता है। तो क्या हो जाती है, जो चीज कठिन है वो सहज हो जाती है। ये अभ्यास, ये दोहराव, ये रेपिटेशन का फायदा है। कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? सबसे पहले प्रयोग करो इसको उठने में। एक दिन जल्दी उठो, एक फिक्स टाइम कर लो, मुझे किसी भी हालत में उठना ही है, बस हमने फिक्स कर लिया है, फिर चाहे कुछ भी हो। वो टाइम हुआ कि उठा के फेंक दो सब रज़ाई। ऐसा पहला दिन सफल हो गया, अभी दूसरे दिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसा सफल होते जाओ होते जाओ होते जाओ, दोहराओ, रिपीट करते जाओ, टाइम फिक्स। जो अभी अभ्यास बताया सजगता का, ये भी एक अभ्यास है, इसको भी रिपीट करते जाना है, तो ये नेचुरल हो जाए, फिर सजग हो जाएंगे। फिर ये सब 1 नंबर 2 नंबर ये सब नहीं रहेगा, फिर ये सब हट जाएगा। हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 1 2 3 कुछ नहीं रहेगा। बैठे सहज एकदम ही शांत हो गए, और एक समय आएगा फिर ये अभ्यास की भी जरूरत नहीं, वैसे ही नेचुरल हो जाए वो। जब संगीत, एक हाई हू नाम का एक संगीतज्ञ था हाई हू, वो संगीत की उस स्थिति तक पहुंचा था कि बाद में उसने अपनी वीणा को फेंक दिया। अब उस वीणा की उसको आवश्यकता ही नहीं, वो हायर स्टेजेस में ये सब आउटसाइड सब कुछ खो जाता है, भीतर से ही संगीत उठता है फिर। तो पहला उठना। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान का मनन, ज्ञान के चिंतन की हमको आदत डालनी है। मुरली से पॉइंट उठाना है, अच्छे अच्छे पॉइंट उठाना है। ये उठाया यहाँ से, ये उठाया वहां से, जैसे कल बताया ना, हाथों में क्या थी, मूंगफली, वैसे पॉइंट को उठाओ, हाथों में रखो, फिर देखो। वो स्थूल अभ्यास था, अभी सूक्ष्म अभ्यास करना है। वो स्थूल अभ्यास था। तो रोज की मुरली का चिंतन, फिर पढ़ना, पढ़ने की जो, इसको भी आदत डालना है, अच्छे ढंग से पढ़ना, उसको ऐसे पढ़ना कि जैसे सोचो हम किसी खोज पर निकले हैं और एक नक्शा हमारे पास है खजाने का, यहाँ यहाँ यहाँ, जैसे एक एक क्लू मिलते जा रहा है, उसमें लिखा यहाँ जाओगे तो वो मिलेगा, उसको उठाया, वो है वहां, मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और आगे और आगे। वैसे ही सोचो मुरली में क्या है, कोई एक खजाना है, आज की मुरली में है, सारे उत्तर तुमको यहां मिलेंगे। बाप उत्तरों का सागर है, तुम्हारा कोई भी प्रश्न हो उत्तर, अगर बाप उत्तर ना दे तो क्या होता है, सामने वाला खफा हो जाता है। यहां बाप थोड़ी ना खफा करेगा तुमको, तो यहां सारे उत्तर मिलेंगे। तो इस ढंग से उसे पढ़ना है, और जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे चालू करो, नीचे से ऊपर चालू करो, स्लोगन से चालू करो, बीच के पैराग्राफ से चालू करो, कहीं से भी चालू करो। मुरली बिन गुटली वाला आम है, इसमें कोई छिलका नहीं है, त्याज्य कुछ भी नहीं है, सब खाओ। ऐसा नहीं कि ये स्लोगन छोड़ो, ये तो कुछ काम का नहीं है, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। गॉड हिमसेल्फ, आज की मुरली मैं,
कैसे क्या वो पावरफुल वाक्य होते हैं। आग तब लगेगी जब, आग तब लगेगी जब, कल की मुरली, प्राप्ति क्या होगी तो प्राप्ति भूल जाएगी, ऐसा वाक्य था। जब प्राप्ति याद रहेगी तब आग लगेगी, वाक्य क्या था? आग तब लगेगी जब चलो ढूंढना, आज ये कल की मुरली थी। हाँ तो पॉइंट्स निकालने हैं और इसको क्या करना है, रिपीट करना है। और रिपीट कैसे, किसी को सुनाना है, और उन लोगों को भी सुनाना जो ज्ञान में नहीं है। आपको पता है हमने कहीं पढ़ा है, ये एक अच्छी बात आज मुख से ज्ञान झरता रहे तो ज्ञान के संस्कार रीवायरिंग होगा या मेंटल रीवायरिंग होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, नए सेल्स निर्माण होंगे, दिस नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेंटल रीवायरिंग होगा यहाँ ब्रेन का। पता नहीं है तो ज्ञान, फिर पढ़ने में, फिर सुनने में। सुनना भी कैसा, संपूर्ण सजगता के साथ सुनना। सुन रहे तो फिर कुछ कर ही नहीं रहे, केवल सुन रहे, जैसे एक एक वाक्य जो है सुनते समय वो सारा जो चिंतन मनन सब एक तरफ कर दो। जैसे पी रहे हैं, वो सब अंदर जा रहा है, अंदर ऐसा जा रहा है जैसे समाते जा रहा है, वो किरणों के रूप में जा रहा है। हमेशा भोजन कोई मुंह से नहीं लेना तो होता है, किरणों का भोजन लो, वो अपने आप लाइट एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट होती है अलग अलग इसमें। तो ये एक विधि है। तो ये जो है ना, शब्द नहीं जा रहे, ज्ञान जा रहा है। शब्द तो बहुत बात की बात है, शब्द हो ना हो, अलग अलग शब्द अलग अलग, ये शब्दों के जगत से पार होकर उस मुरली को सुनना है। तो सुनने की भी क्या करनी है, रिपीटिशन करना है उसको, इसी आदत को कि मैं क्या सुन रहा हूं। अमृत, तेरी याद का अमृत पीते हैं, गीत है ना, उस दिन बज रहा था बाबा मिलन में, तेरी याद का अमृत पीते हैं। हम सोच रहे थे ये अमृत ही मैं पी रहा हूं, क्योंकि याद ही अमृत है और कुछ पीना ही नहीं है, यही पीना है। तेरी याद का अमृत पीते हैं, जो भी है। तो क्या होना है, लिसनिंग, चर्निंग, सुनना, फिर पढ़ना। मुरली पढ़ने की आदत डालनी है, मुरली सुनने की आदत डालनी है, मुरली चिंतन करने की आदत डालनी है, मुरली की पॉइंट दूसरों को सुनाने की आदत डालनी है। ये सुनाने से क्या फायदा होगा, वो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, रिमेम्बरेंस की, मेमोरी ट्रेनिंग की। एक होती है, एक होता है पढ़ना, एक होता है सुनना, एक होता है उसको दोहराना, एक जोर से पढ़ना, एक होता है उसको लिखना, एक होता है नोट्स बनाना जिससे चीजें याद रहे। सबसे बेस्ट मेथड है याद रखने की, टू टीच। क्योंकि आप जब दूसरों को सिखा देते हो ना, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अभी अभी दूसरों को कुछ सिखा के आए, क्रोध बिल्कुल मत करना, एंगर मैनेजमेंट पर क्रॉस करके आए, और नीचे आके किसी ने ऐसी गलती कर दी और उसको सिखा रहे, क्रोध कर दिया। तो जिन्होंने ऊपर जो तालियां बजाई थी ना, सबने देख लिया गए। तो ये हो गया ज्ञान, योग। फिर योग में रेपिटिशन। कौन सा रेपिटिशन, रूहानी ड्रिल का। बार बार ड्रिल करते रहना है, क्योंकि हमारा जो मन है ना मसल की तरह है, वो ताकत से जितना एक्सरसाइज करोगे वो बनेगा, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डल हो जाएगा। उसको एक्सरसाइज कराते रहना, रोज एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा रेस्ट दो, फिर एक्सरसाइज, फिर रेस्ट। इसलिए पापा क्या कहते हैं, बीच बीच में करते रहो ड्रिल, माइंड पावरफुल बनेगा। माइंड पावरफुल हो, अव्यक्त महावाक्य। तो रूहानी ड्रिल का क्या करना है, दोहराओ, रिपीट करते रहना है। और अपनी ड्रिल नई नई खुद बनानी है, खुद ही अपनी ड्रिल बनाना। जैसे अभी अव्यक्त संदेश पढ़ रहे थे, एक गोला, और जहां जाते हैं वहां ड्रिल नहीं बनाओ। प्राकृतिक चीजों को देखते हो, वहां अपनी अपनी ड्रिल बनाओ, एक नई नई ड्रिल। नक्की पे जा रहे हैं तो वो झील के ऊपर कोई ड्रिल बनाओ, एक नई ड्रिल जो आज तक किसी ने बनाई नहीं, ऐसी ड्रिल, नई ड्रिल हो वो। तो रूहानी ड्रिल का क्या करना है, रिपीट करना है। उसके बाद में योग के जो प्रयोग है, बैठने, लंबा समय बैठने का अभ्यास, योग में लंबा समय बैठने का अभ्यास, स्टेबिलिटी का, वो भी एक अभ्यास है। अधिष्ठान जो लास्ट भट्टी में हमने कहा था, बिल्कुल स्थिर बैठने का अभ्यास करना है, एकदम स्थिर लंबे समय तक। हाँ, किसी को मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम है उनका बात अलग, पर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बैठे लंबा समय एक ही स्थिति में बैठने का अभ्यास, स्थिरता में। आसन जयी अर्थात जो 3 घंटा एक आसन में बैठ सके, उसको कहते हैं आसन जयी। तो
आसन का अभ्यास, फिर ये श्वास का बताया वो भी देखने का अभ्यास, सजगता का अभ्यास, ये सारा योग। उसके बाद में है सेवा। सेवा का भी रिपीट करते रहना, दूसरों को हमको मदद करनी है, सहयोग करना है। आज की मुरली स्लोगन वरदान है ना, वरदान सहयोग। माया आ नहीं सकेगी फिर संगठन के किले में, घिराव डाल दो ऐसा। उसको भी रिपीट करते करते आदत बना दी है। कोई भी चीज को रिपीट करो, कोई भी मेंटल एक संकल्प को रिपीट करो, बोलना ये भी रिपीट करते जाओ, ये भी एक आदत बन जाएगी। कर्म भी आदत बन जाएगी। इमेजिनेशन और योग ऐसा जरूरी नहीं है वहां बैठकर योग करना है। दिवा स्वप्न, स्वप्न डे ड्रीमिंग करना है, दिन में स्वप्न देखने। कैसे स्वप्न देखने हैं? मैं उड़ रहा हूं फरिश्ता ये डे ड्रीमिंग। योग नहीं करो, डे ड्रीमिंग करो। ये पूरा ऑफिशियली ऐसा बैठना और ये सब मुश्किल लगता है तो छोड़ो इसको। डे ड्रीमिंग, हाँ बाबा का पोज है ना, अनंत आसन में बैठा हुआ। हमारा कल एक वार्ड में राउंड में एक जो गरीब ग्रासिया पेशेंट ऐसे बैठ के कुछ पढ़ रही थी हमने कहा क्या बात है तो अलग अलग डे ड्रीमिंग, इसको भी आदत डालनी है। क्योंकि एक आदत जो हमारी जो हुई है वो है दिवा स्वप्न की, डे ड्रीमिंग की, और इसमें विकारों की आदत पड़ गई है लोगों को। सेक्सुअल फैंटेसीज, विकारों के संकल्प करते करते उसका डे ड्रीमिंग करते, सोचते रहते, कल्पनाएं करते रहते और उसी में फंसते। वो एक एडिक्शन बन गया है। तो एक नया एडिक्शन तैयार करना है अभी। उसको कैसे छोड़ना वो छोड़ दो, अंधेरे को कैसे मिटाना छोड़ दो, काम से कैसे मुक्त हो ये छोड़ ही दो। नया लाओ, नई ब्रह्मचर्य की आदत डालनी है, नए संकल्प, प्योर शुद्ध संकल्प करने की आदत डालनी है, नया लाना है और उसको रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। बेल बजाने की आदत आदत, नई आदत, ब्रेन रिवायरिंग। तो एक बताया, फिर उसके बाद में सेवाओं में, धारणाओं में आदत, धैर्य रखने की आदत डालनी है, शांत स्थिर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की आदत, बहुत इच्छाएं करने की आदत, वो भी एक आदत है। स्लोगन है आज, बहुत इच्छा है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, बेचैनी है, इच्छाओं को कम करने की। मिनिमलिस्टिक लिविंग, इसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक लिविंग। कमरे में कई लोग योगी जो होते हैं ना, जो काम की चीजें नहीं उनको हटाते जाओ, दान करते जाओ लोगों को, रोज थोड़ा थोड़ा किसी किसी को देते जाओ। मिनिमलिस्ट, कम से कम इसमें जब कुछ भी ना रहे तो भी हम स्थिर रह पाए, ऐसी स्थिति। फिर उसके बाद स्वास्थ्य के ऊपर इस पर काम करना है। मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी बीमारी बिल्कुल हट गई है, मुझे कोई दर्द ही नहीं है। रिपीट करते जाओ, दिन रात दिन रात। अपने आप को देखो, अभी बिस्तर पर लेटे हुए दौड़ते हुए देखो अपने आप को। कहीं दर्द है, सोचो मुझे दर्द बिल्कुल है ही नहीं। फ्रैक्चर होके पड़े हुए, सोचो मैं दौड़ रहा हूँ तो विपरीत संकल्प करते जाना है ऐसे। तो स्वास्थ्य के रिलेट वहां पे रिपीट करते जाना है, वहां पे भी काम करेगा रेपिटेशन। योग में कोई आदत से छूटना है, वहां ये काम करेगा, नई आदत के लिए काम करेगा। रात को सोते समय किस तरह सोते हैं, वो एक पैटर्न हमने बना रखा है, ये करेंगे ये करेंगे, उसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा थोड़ा चेंज लाना है, एटॉमिक, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं कर देना है, थोड़ा सा चेंज करके देखो। आज 4 चीजें, अच्छा फिर उसके बाद में फास्टिंग में इसको ये नई आदत डालनी है, शरीर को फास्टिंग स्टेज में रखने की आदत डालनी है। आदत है, जरूरी नहीं है किसी ने कुछ पढ़ा है, उनको आदत ही हो गई है, बचपन से ही वैसा है। हाँ उनको मतलब वो टाइम हुआ बस। कई लोगों की, हम अपना बताते हैं, कितना समय तक OMAD किया, वो आदत पड़ गई फिर उसकी, 1 मील अ डे, सिंपल। फिर कुछ जरूरत ही नहीं, जैसे शरीर मांगता ही नहीं है फिर। 23 आवर फास्टिंग, ड्राई, नो फूड नो वाटर, वो 1 घंटे में जो खाना पीना है करो। कई लोग 4 घंटे करते हैं, 20 आवर की फास्टिंग। तो चालू करो 12 से, ये भट्टी का सिद्धांत, सबसे पहला दिन 12 से चालू करो। हर दिन 12 घंटे तो फास्टिंग मोड पे रहना ही है, नो फूड नो वाटर, ड्राई, निर्जल। जिसका 12 हो गया वो 14 तक पहुंचो, 14 हो गया 16 तक पहुंचो, 16 हो गया 18 तक पहुंचो, 18 हो गया 20। जब 20 तक पहुंच जाएंगे तब नींद अपने आप 4 घंटे हो जाएगी। तब धीरे 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 स्लोली और स्वास्थ्य सुधारते जाएगा, बीमारियां हटती जाएगी, शरीर अपने नेचुरल स्टेज में आएगा। वो स्टेज तक धीरे 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 धीरे
बहुत सारे प्रयोग करके देखना है, कभी ये करो, कभी 12 का करो, कभी 14 का करो, कभी 16, कभी हफ्ते में एक बार 24 का करो। आदत है, रिपीट करते जाओ इसको। पहले दिन बहुत कठिन लगेगा, 2 घंटा भी कठिन लगेगा, 2 घंटे से चालू करो, 2 घंटा। हाँ, इसलिए सब्स्टिट्यूट एकदम छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि शरीर को जो आदत पड़ेगी ना, अगर वो हटा दिया तो गुस्सा करेगा और रिएक्शन, शॉक हो जाएगा वो शरीर को। रोज उसको वो खाने की आदत है, आज दिया नहीं तो उसको तो बस बेचैनी रहेगी। रोज दारू पी रहा है व्यक्ति, और एक दिन का एक दारू खराब है, वो भी कहते हैं खराब है, आज से छोड़ता हूँ, शाम को एडमिट, विड्रॉल सिम्टम्स, कंपन हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसलिए धीरे 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 चीजों को कम करते जाना है, धीरे 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 धीरे। हाँ, जब फास्टिंग स्टेज करेंगे ना, तो 3 चीजें करनी, एक तो वजन नहीं देखना, चेहरा नहीं देखना, आईना नहीं देखना, और तीसरा पी से बचना, पति पत्नी पड़ोसी और परिवार क्योंकि यही बाधा बनेंगे। वो कहेंगे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पति पत्नी परिवार और पड़ोसी, और दूसरा आईना फिर वजन तो ये भी साधना है, ये भी संकल्प की साधना है। इससे संकल्प शक्तिशाली होगा, विल पावर। तो रिपीट करते जाना है, चीज़ों को रिपीट करते करते पावरफुल बनना है, ब्रेन रिवायरिंग होगी। अच्छा, ओम शांति। है